नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो अपने कर रहे थे प्रॉफिट लॉस, ठीक है। इससे पहले अपनी 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपने वो क्लास देखी होगी, ठीक है। तो आज अपने उससे आगे के लेक्चर स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है। 65 क्वेश्चन अपने कर लिए हैं, 66 नंबर क्वेश्चन आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हो जैसे कि ऑफलाइन क्लासें अभी नहीं चल रही, हो सकता है कि अभी 1-2 दिनों में ऑफलाइन क्लासें भी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि आपको एग्ज़ाम जो चल रही हैं, पटवारी है, इसके बाद जो एग्ज़ाम आएगा पटवारी है, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी है, ठीक है, एसएससी के जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, बैंकिंग के जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इन सभी से रिलेटेड जो भी है ऑफलाइन क्लास बहुत ही जल्द आप सभी को ध्यान में होगा कि CPA कंपटीशन क्लासेस रावला मंडी के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही जल्द ऑफलाइन क्लासें हमने स्टार्ट करनी जा रही हैं, जैसे ही जारी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में बेचने पर एक पर 20% प्रॉफिट, दूसरे पर 20% हानि। देखो बेची गई वस्तु है, ठीक है जी। 2 वस्तुओं का कुल मूल्य कितना होगा? 1920 हो जाएगा। 960 प्लस 960, 20 अगर सेम दिया हो तो डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो अपने पास कितना आएगा? हमेशा क्या आता है? 2 की स्क्वायर आ जाएगा। 4% लॉस हो रहा है तो ये वैल्यू किसकी है? 96%। क्रय मूल्य निकालना है 100%, तो कितना आ जाएगा? 2000। कुल मूल्य कितना बना अपने पास? हाँ जी दोस्तों, कुल मूल्य बना, विक्रय मूल्य कितना था? 1920। क्रय मूल्य कितना था? 2000। क्या हो रहा है? लॉस। कितने रुपए का? 80 रुपये। कितने रुपए का? 80 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, जल्दी करो क्वेश्चन। रेडियो को प्रत्येक को 300 रुपये बेचने पर एक पर भी 25% लाभ, दूसरे पर 25% हानि होती है। पूरे सौदे में कितने रुपए लाभ या हानि होगी? तो 3 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 600 रुपये में बेचा है तो सेम आ रहा है ना। 25 की स्क्वायर कितनी होती है? 6.25। 6.25 का मतलब कितना होता है? 1/24। अरे कितना होता है? 6.25। इसको अगर 100 लिखूंगा अपॉन में तो कितना आएगा? 25। 4 और 25, चलो 100 में से घटा लेते हैं, 100 में से 7 घटा लेते हैं हमने। तो 100 में से अगर 7 घटाएंगे तो 93.75 इंटू में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 और लगा लेते हैं। 25 चौके 100, 25 3 75, कितना बच गया अपने पास? 18। 7 और 25 कितना आएगा? 7 175 बच गया 12। 25 5 125, ठीक है। और काट लेते हैं इसको। 25 एकम 25 25, 5 125 और 25 चौका है 100 और 15 चौके 60 और 4 की क्यूब कितनी आ गई? 4 की क्यूब कितनी आ गई? 64। 64 का मतलब कितना आएगा? 640। वस्तु कितनी? 600 की। तो उसको क्या हुआ? लाभ या हानि? तो ये 600 क्या था? उसका विक्रय मूल्य। और कॉमन सी बात है वैसे, देखो यहाँ सेम आ रहा है ना, तो 6.25 की क्या हो जाएगी? उसको हानि हो जाएगी। तो यहाँ पे हानि ही आएगा 40 रुपये, ठीक है। 640 रुपये उसका क्या है? क्रय मूल्य। 600 विक्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। दूसरा मेथड तो आई होप कि आप सभी को आता ही होगा। देखो कौन सा बोल रहा हूँ मैं? 300 अपॉन में कितना आएगा? सभी ये तो करवा ही देते हैं। 25% लाभ आएगा तो मतलब ये कितना आएगा? 125 इंटू 100। ये बात तो सभी को पता है। 25 4, 25 5 6 और 6 चौका कितने आ गए? 24। 240। दूसरी बात कितने? 300 में उसको क्या हो गया? 25% हानि हुई। 25% हानि हुई 75 इंटू 100, तो ये किस पे जाएगा? 4 पे। 400। कुल मिला के मूल्य कितना होगा? 60। 640। ये तो सभी करवाते हैं। नेक्स्ट पे हो गया। करने 960 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचा है। 25 20%, 20%। आई होप कि ये इससे पहले भी मैंने करवा चुका हूँ। किस क्या आएगा इसका? 4% आएगा। डायरेक्टली याद कर सकते हो। देखो अगर यहाँ बेची गई है लेकिन यहाँ पे क्या है? देखो सेम वैल्यू है। 2 क्या आ जाएगा? 4 और 4% लाभ नहीं आएगा। क्या आएगा? हाँ जी 4% क्या आएगा? हानि आएगी। 4% क्या आएगी? हानि आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। राम ने कैमरा उसके आरंभिक मूल्य के 20% कम पर खरीदा और उसने जितने में खरीदा उसके 40% लाभ पर बेच दिया। तो राम के आरंभिक मूल्य पर बेचता तो उसे कितना % लाभ क्या होता? देखो जी,
कोई भी मूल्य है, मान लिया उसका क्रय मूल्य कितना था, 100 था, 20% कम में खरीदा, 20% कम मतलब उसने क्या किया, इतने में उसने क्या किया, ये उसकी क्या कॉस्ट प्राइस है, ये उसने 80% पर खरीदा, मतलब 100 रुपये की वस्तु है। अगर यहाँ से परसेंट में हटा भी दूँ, यहाँ से मैं परसेंट में हटा भी देता हूँ, यहाँ से अगर परसेंट में हटा भी दूँ, ठीक है, तो अभी अपने 100 रुपये की वस्तु मान लिया उसने 80 रुपये में खरीदी, 100 रुपये की वस्तु 80 रुपये में खरीदी, जितने में खरीदा उससे क्या 40% लाभ पर बेचा, तो 80 का 40% कितना है दोस्तों, 80 का 40% 32, तो 32 इसमें ऐड कर देंगे अपने, तो कितना आएगा 112 आ जाएगा। 112 क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। तो आरंभिक मूल्य पर बेचता तो कितना परसेंट लाभ होता है, देखो आरंभिक मूल्य कितना 100 की वस्तु 112 में बेचेगा तो लाभ कितना हो जाएगा उसको 12%, कितने का लाभ हो जाएगा दोस्तों 12%। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोला उसने कि पहले मूल्य जो था, मान लिया कि दुकानदार का जो मूल्य था 100 रुपये माना गया, लेकिन वो खरीद के कितने लेके आया, कोई व्यक्ति 80 रुपये में खरीद लाया, 20% कम पर खरीद लाया, लेकिन जितने वह व्यक्ति खरीद के लाया उसके 40% लाभ, तो इसका 40%, 80 का 40% कितना होगा 8 चौके 32, 0 2 0 कटी जाएगा, मतलब 40% निकालेंगे, 100 से 2 0 कैंसिल, 8 चौके 32, 32 इसमें ऐड कर देंगे, आपका कितना आएगा 112, ये उसका विक्रय मूल्य है। अगर वह बोलता है कि अगर वह उसे प्रारंभिक मूल्य पर बेचता, प्रारंभिक मूल्य कितना है 100 है, प्रारंभिक मूल्य कितना है 100 है, अगर वो इतने बेचता तो अब उसका प्रॉफिट कितना होता 12%। हाँ जी दोस्तों, प्रॉफिट कितना होता 12% प्रॉफिट होता। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, नेक्स्ट साथ साथ में किया करो जितना फास्ट कर सकते हो। राम के पास 10,000 रुपए वाली वस्तु थी, उसने वह रोहन को 10% लाभ पर बेच दिया, वापस रोहन ने उसको 10% हानि पर, तो इस सौदे में क्या होगा दोस्तों, राम को कितने रुपए का लाभ हुआ। मान लिया 10,000 रुपए थे, क्या हुआ 10,000 रुपए थे, उसने वह रोहन को दिए 10% लाभ पर, तो 10,000 का 10% पहले तो 1,000 रुपये आ जाएगा, 10,000 का क्या आ गया 10% कितना आया 1,000 रुपये लाभ, तो वो हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है जी। अब उसने क्या किया 10% लाभ पर रोहन को, ठीक है, तो रोहन ने वह वस्तु कितने में खरीदी, मान लिया 11,000 रुपये में खरीदी, वापिस रोहन ने वस्तु को 10% हानि पर भेज दी। 10% हानि मतलब यहाँ से फिर उसको क्या हुआ 1,100 रुपये का लॉस और हो गया। अगर वापस 10,000 रुपये लेता तो उतना ही होता, लेकिन 1,100, तो इसको 1 यानी 100 रुपये का इसको क्या हुआ लॉस हुआ, लेकिन इसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो कुल मिलाकर इसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों 1,100 रुपये का, कितना हो जाएगा 1,100। देखो 1,000 रुपये तो मतलब 10,000 का 10% 1,000 रुपये पहले उसने बेचते समय, लेकिन खरीदते समय भी उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कैसे, 10,000 वाली वस्तु उसकी थी, 11,000 रुपये के 10% 1,100 कम करेंगे तो वह वस्तु उसको कितने वापस मिल गई 9,900 की, लेकिन 100 रुपये उसको क्या हो गया यहाँ से बेनिफिट हो गया। कुल मिला के बेनिफिट कितना हुआ 1,100 रुपये, कुल मिला के बेनिफिट कितना हुआ दोस्तों 1,100 रुपये का बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 71 नंबर क्वेश्चन करो जल्दी से। सत्तर नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 71 नंबर क्वेश्चन जल्दी से करो। 2 मोटर 1,000 रुपये में खरीदा है। अब देखो क्या आ गया, खरीदा हुआ मूल्य आ गया, क्या आ गया खरीदा हुआ मूल्य। 2 मोटर 1,080 रुपये में खरीदा, इसमें से एक को 20% हानि पर, दूसरी को 44% लाभ पर बेच दिया। दोनों मोटरों का एक ही मूल्य पर बेची गई। दोस्तों ध्यान रखना कि सेलिंग प्राइस सेम है या कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों ही सेम से हमने बात कर सकते हैं। देखो बात समझो, क्या थी 1,008 रुपये में उसने 2 वस्तु खरीदी, मान लिया फर्स्ट वस्तु ये है और सेकंड वस्तु ये है, एक को 20% की हानि पर। तो बात समझना, कॉस्ट प्राइस कितनी होती है 100%। यहां प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी होगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस। 20% हानि, यहाँ पे क्या है लॉस है, यहाँ पे क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा है, कितना परसेंट माइनस होगा 20%, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों 80% है। सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों 80% है।
दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा, लेकिन उसको ये क्या है दोस्तों, सीपी है और प्रॉफिट कितना हो रहा है 44%, तो एसपी कितना आएगा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना आएगा 144%। ठीक है। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, बाकी का क्वेश्चन सेम ऐसे सॉल्व होगा। दो टाइप कौन से बता रहा हूं, एक तो यहां बेची गई, एक ही मूल्य पर बेची गई, या कहेगा लाभ के बराबर हानि है। दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, दोनों टाइप इसी से सॉल्यूशन करना है। अगर दिया हो लाभ और हानि बराबर है, मतलब न उसको लाभ होता है न हानि होती है, इसका मतलब क्या है कि लाभ हानि बराबर है, तो अपने इसका रेशो लेंगे, इसका रेशो लेंगे। अगर उसने कहा कि बेची गई वस्तुएं, तो बेची गई वस्तु क्या है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो इसका रेशो लेंगे। बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना कि आपको क्या बराबर दिया गया है, लाभ हानि बराबर दिया गया है या सेलिंग प्राइस दिया गया है, दोनों ही बातें अपने इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया, यदि बेची की वस्तु मतलब विक्रय मूल्य सेम है, इसका विक्रय मूल्य कितना है 80, इसका विक्रय मूल्य कितना है 144। ठीक है, ये है किसका है, सीपी का, एसपी का, ये सेलिंग प्राइस है। हाँ जी, अपने को क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस, क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो अपने को क्या करना है, इसका जो इशू क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये बात है ना। तो देखो इसको काट लेते हैं, तो इसका अनुपात रेशो लेना है अपने को, छोटा कर लेते हैं, 16:5 80 हो जाएगा और 16:9, तो अनुपात कितना है 5:9, तो ये अनुपात कितना आएगा 9:5 आ जाएगा, 9 कितना आ जाएगा 5। तो सीपी का जो कॉस्ट प्राइस है उसका जो अपने पास रेशो आएगा वो कितना आएगा, हाँ जी कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट एंड सेकंड वस्तु है, इसका मूल्य कितना दिया हुआ है 9 कितना था 5, कुल मूल्य कितना है 1080, कुल कितना आएगा 9 और 5 14 7 8 में 14 दूना 28। तो बताओ हानि पर बेची गई वस्तु, हानि पर बेची गई वस्तु देखो कौन सी थी, इसमें से 20% हानि पहली वाली वस्तु की बात हो रही है, तो बेहतर इंटू 10 करेंगे 720 से कम आएगा आंसर, 720 से कम आएगा और 720 से क्या आएगा कम, तो 9 दूना 18 लास्ट में आएगा 8। ठीक है, ये तो बात है, 9 दूना 18, 9 दूना 18 मतलब 8, 7 8 कितने हो गए, हाँ जी कितना आ गया 9 7 63 और 1 कितना हो गया 64। ठीक है, 648 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो बात यही ध्यान रखना, इस टाइप के अंदर क्या बराबर है उसी पे फोकस करना, सेलिंग प्राइस बराबर है इक्वल है टाइप है, ये ध्यान से रखना, इंपॉर्टेंट टाइप है। सेलिंग प्राइस अगर इक्वल है तो सेलिंग प्राइस का रेशियो लेना है और सीपी का उसका रिवर्स हो जाता है, ये बात ठीक है। और अगर प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट लॉस का देखो ध्यान रखना, ये दोनों का एक ही मूल्य पर बेची गई, तो आपको नजर आ रहा है कि विक्रय मूल्य आपको देना क्या, सीधा ध्यान देना 10% लाभ हुआ, लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना होगा 110, 12% हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना होगा 88, तो 11 10 11 8, ठीक है, इसको 5:4। तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस निकालना है अपने को, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 4:5, कुल मिला के कितना है 9 15, किसका पूछा गया दोस्तों, पहली वस्तु का, तो 15 चौके कितने होते हैं 60 मतलब 600, और दूसरी वस्तु का पूछे तो 15 5 कितने होते हैं 75 मतलब 750। ठीक है, तो पहली वस्तु का मूल्य पूछा गया है, बेस्ट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इक्वल क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस और रेशियो सेलिंग प्राइस का, अगर प्रॉफिट लॉस तो अपने प्रॉफिट लॉस का रेशियो लेना। ठीक है, एक वस्तु को दो वस्तुओं 600 रुपए में खरीदता है, इसमें से एक को 14% लाभ, दूसरी को 14% हानि पर बेचा गया है, तो वस्तु प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य फिर दे दिया अपने को, क्या दे रखा है विक्रय मूल्य, तो इसका कितना आएगा 14% लाभ, तो कितना आएगा दोस्तों, ये क्या है सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी का 14% हानि मतलब कितना आएगा 86%, कितना आएगा 86, इसका ऑफ कर लेते हैं 57, इसका आएगा 43। ठीक है, अगर अपने को निकालना है कॉस्ट प्राइस तो रिवर्स हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस के अंदर 43, रेशियो कितना है 57 अपॉन में कितना है। ठीक है, तो ये 100 बन रहा है, पूरा कर जाएगा आपको, किससे पहली वस्तु तो कितना आएगा 6 3 18, लास्ट में आएगा 8, ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, 8 और 6 चौके 24 और एक कितना आएगा 25, 200 कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा, ये बात है। देखो 6 3 कितने हुए 18, 1 24 और एक कितना हुआ 25, 258 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से।
इंपॉर्टेंट टाइप है, हर एग्जामिनेशन के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। खरीदी, उसमें से एक हानि हुई, दूसरे 10% लाभ हुआ, उसे एक सौदे में नया लाभ हुआ और नया हानि हुई, बस एक ही लाइन पे ध्यान रखना, नया लाभ और नया हुई हानि, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि उसका प्रॉफिट है और लॉस है वो क्या है, बराबर है। पहली वस्तु का ये क्या है, पहली वस्तु मान लिया फर्स्ट वस्तु है, ये सेकंड वस्तु है, इसका क्या है, लॉस है इसका 10% और बराबर है इसका 15%, ये प्रॉफिट है, ठीक है। अपने को फिर वही कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा 3:2, मतलब मैंने 5 से काट लिया, ये 3 आ जाएगा, ये 2, तो रेशियो उसका क्या हो उल्टा। बस आपको एक ही लाइन पे ध्यान रखना कि बराबर क्या है, तो ये कितना आ जाएगा 500, 500 क्या पूछा गया है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 305 है ना, तो 500 आएगा यहाँ पे, दूसरी वस्तु का तो कितना आ जाएगा 1000 रुपये आ जाएगा, भी कितना रुपये आएगा 1000 रुपये आएगा। क्या पहली वस्तु का पूछा गया है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है ना, पहली वस्तु का 10%, ठीक है जी, दूसरी वस्तु का 15% लाभ हुआ, ठीक है, उसने सौदे में लाभ नहाने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 आ जाएगा और ये कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 3 2 5 और 25 में 5 5 आएगा, 5 2 10। अगर आप सेकंड वस्तु की बात करते हो तो आपका राइट आंसर 1000 आएगा, लेकिन यहाँ दूसरी ने लेकर अगर फर्स्ट दी होती तो फर्स्ट में आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, फर्स्ट में आपका आंसर कितना आ जाएगा 1500, ठीक है, बात को ध्यान में रखना है। दोनों ही केस में जो सीपी होता है वो उल्टा होगा ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर खरीदी गई है 16% लाभ, दूसरी पर 20% हानि, कुल मिलाकर नया लाभ हुआ और नया हानि हुई, इसका मतलब क्या है कि पहली का 16%, दूसरी का 12% के बराबर है, तो 4 चौके 16, 4 3 12, तो ये आ जाएगा 3:4 और कुल मिला के कितना है 12 7 84 और 12 3 36 और 12 चौके 48। तो घड़ियों का क्रय मूल्य दोनों का पूछा गया है, 12 3 36 और 12 चौके 48, आपका आंसर क्या जाएगा ए फॉर एप्पल। आई होप कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले आपके माइंड में तुरंत ये आना चाहिए इस क्वेश्चन को कैसे करूं, जब से पहले करना है तो ये बातें आपके माइंड में आनी चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही कैसे चुटकियों से उड़ाना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये बातें कैसे याद रहेगी, मोर देन प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, उतने ही वैल्यू और उतने ही क्वेश्चन आपके माइंड में सेट होंगे। इसको कैसे सॉल्व करना, एक कुर्सी और एक क्या है मेज, सेम ही बात है, 20% लाभ 30% लाभ पर बेचता है, इस प्रकार उसे कुल 23% का लाभ हुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो एक तो है मेज, एक क्या है कुर्सी, इसको 20% लाभ पर, इसको 30% लाभ पर। अब देखो दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 23%, घटा दो इसको, एलिगेशन का क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। तो ये परसेंटेज वैल्यू है प्रॉफिट लॉस की, तो यहाँ क्या आएगा कॉस्ट प्राइस का मूल्य आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का रेशो आएगा, ठीक है। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 7, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3। कॉस्ट प्राइस का रेशो आ चुका है एम और के का, और इसका कुल मूल्य कितना है दोस्तों 3500 अपॉन में कितना आ जाएगा 10, 0 कट जाएगी। तो आपको क्या, तो बताओ मेज का मूल्य ये है मेज, और 7 5 35 और 7 21 और कितना आएगा 2450 रुपए, ठीक है। मतलब इसको मैंने किया 7 इंटू क्या आएगा 7 इंटू 350 आ जाएगा, ठीक है 0, तो 7 5 35 21 और 3 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से, सेम ही क्वेश्चन है, जल्दी करो जल्दी। बात ध्यान रखना, अगर सेम होता है तो माइनस होता है, इससे पहले वाले केस में बता दिया था मैंने, सेम माइनस होता है। 2000 रुपए में खरीदे हैं दोनों के दोनों, कितने में खरीदे हैं 2000। अब इसका रेशो निकाल लेते हैं। इसके बाद एक घोड़ा है और एक गाड़ी है, एक घोड़ा है और एक गाड़ी है, फर्स्ट घोड़ा है और सेकंड क्या है गाड़ी है। घोड़े को 20% प्रॉफिट पे और इसको 10% लॉस पे। अब देखो ये ध्यान रखना, कुल मिलाकर उसको क्या हो रहा है 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने आपको बोला था सेम हो तो क्या होता है माइनस होता है, सेम अलग अलग है तो प्लस।
तो यहाँ पी और एल है, लाभ और हानि है, तो यहाँ तो कितना आएगा 12%। और यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, पी पी मतलब सेम है, तो यहाँ कितना आएगा 18%। ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट है कि अगर सेम सेम है तो माइनस होता है, अलग अलग है तो प्लस होता है। पी पी है मतलब लाभ लाभ माइनस हानि हानि माइनस लाभ हानि प्लस, तो इसका रेशो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 3 है 18, ठीक है 2:3। तो मूल्य कितना है 2000 अपॉन में कितना आ जाएगा 5 चौके 20 और कितना है, किसका पूछा गया है दोस्तों, घोड़ा पहले है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 दूना 8, ठीक है, जीरो नहीं है, इस सभी में ध्यान रखना। तो पहला है 20 जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर है यहाँ पे 2000 नहीं है, कितना है 20 जा रहा है, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ एक शून्य बढ़ जाएगी और यहाँ पे एक शून्य बढ़ जाएगी, आपका राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में इसको इस टाइप से भी क्वेश्चन देखो, 2020% लाभ हुआ तो यहाँ कितना है 120 होगा, 10% हानि हुई तो मतलब कितना 90 हुआ, ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन बाद में 2% लाभ मतलब कितना हुआ 102 हो जाएगा, 2% लाभ का मतलब 102। अब देखो इसमें से इसको घटाओ कितना आ रहा है 12, इसको इसमें से घटाओ कितना आ रहा है देखो 18, बात वही है, बात समझ आई क्या। हाँ जी 20% लाभ 100 करे, 20% लाभ इसमें 10%, ये फर्स्ट वस्तु है, मान लिया ये सेकंड वस्तु है, ठीक है। तो सेम से माइनस होता है, तो ये अपने पास क्या दे रखा है 6 2 और 6 3, कुल मिला के कितना है 5 और 5 है, तो इस पर 4000 पे आ जाएगा, और 4 दूना कितना 8000 आपका राइट आंसर है। दोनों ही टाइप से मैंने आपको बता दिया गया है, ठीक है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करना न भूलें प्लीज़, ठीक है। हाँ जी करो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को यानी कि दोनों को 1200 रुपये में खरीदी, बाद में उसमें से पहली वस्तु को 8% लाभ और दूसरी वस्तु को 20% हानि से बेच दिया। इस प्रकार यहाँ प्रत्येक नहीं आएगा, एक की बात हो रही, ठीक है। पहली वस्तु का करें मूल्य, ठीक है, तो मतलब यहाँ प्रत्येक नहीं आएगा, दोनों का मूल्य है, ये ध्यान रखना दोनों का मूल्य है, ठीक है। 8% ये क्या है प्रॉफिट, और यहाँ 20% क्या है दोस्तों लॉस। कुल सौदे में क्या हो रहा है 12.5% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो सेम क्या होता है -4.5, और इधर करेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 5 और 15 3 है 45, 5 और 3 कितने हो गए 8, और 15 8 120 150 आएगा। पहली वस्तु 15 5 75 750 आ जाएगा। पहली वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा समझिए, कितना आ जाएगा दोस्तों 750 आ जाएगा। बात समझाई क्या। देखो 5 और 3 ये है, और कुल मूल्य कितना अपने पास 1200 अपॉन में कितना देगा 8, इसको काटेंगे तो अपने पास कितना आएगा 150 इंटू कितना करेंगे 5, तो कितना आएगा 175 आ जाएगा। अगर इसका सेकंड का बोले तो कितना आएगा 450 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, जल्दी से करो। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 रुपये में खरीदा। आई होप कि ये क्वेश्चन तो मैंने अभी करवा दिया है, सेम ही क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 50 दर्जन अंडे 4 रुपए दर्जन से खरीदे। 50 दर्जन अंडे 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे हो सकते हैं। इसमें से 40 अंडे टूट गए, तो बताओ वह शेष अंडों किस भाव से बेचे कि उसे 5% का लाभ हो, 5% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो देखो 50 दर्जन है, पहले अंडे देखते हैं कितने। 50 दर्जन इंटू 12 करेंगे तो अंडे कितने हुए 600। अरे अंडे कितने हुए 600 हो गए, ठीक है भाई। और अंडे 4 रुपए दर्जन से खरीदे, तो 4 इंटू 12 4 इंटू 50 4 इंटू 50 वैसे भी देख सकते हो। दर्जन इधर भी है, दर्जन इधर भी है, रेशो सेम रहेगा, रेशो सेम रहेगा, रेशो क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, चार रुपए दर्जन कितनी है 50, तो ये कितना है 500 के 20 200 रुपए यहाँ लगे। ठीक है, अंडे कितने 600, इसमें से 40 अंडे फूट के बच कितने के 560, और शेष को किस भाव से बेचो 5% का लाभ होना चाहिए, तो इसका 5% लाभ करना है इसको। 10% 20 5% 10 आ जाएगा, 10 का मतलब कितना आएगा 210, तो ये आ जाएगा अपने पास 7 8 56 और 7 है 21, 7 8 56 और 7 है 21, 7 8 56 हो जाएगा और 7 है 21। ठीक है, तो ये किसका मूल्य आ गया, एक का मूल्य आ गया। किसका मूल्य आ गया,
1 का मूल्य आ चुका है। ठीक है दोस्तों, किसका आ गया? 1 का मूल्य आ चुका है। अपने दर्जन के हिसाब से निकाल के देखते हैं कितना आएगा। 8 चुके 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 चुके 32। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे? एक व्यक्ति ने 50 दर्जन अंडे 4 रुपए दर्जन से खरीदे। 40 अंडे फूट गई हैं, इसमें से 50 12 600 में 40 560 बच जाएंगे उसके पास। इसमें से उसने क्या किया? 40 अंडे फूट गए। ठीक है, शेष अंडों को किस भाव से बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। कुल रुपए उसके कितने लगे? 50 दर्जन से 1 दर्जन का मूल्य 4 रुपए, 5 चौके भी 200, 200 का कितना आएगा? 5% 10 आ जाएगा, 210 रुपए। तो 1 का मूल्य आ गया। ठीक है, आठ 3 24, 7 3 21 और 8 7 56, 8/3 आ रहा है। 1 का मूल्य 8/3 आ रहा है। कहीं ना कहीं मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, देखो अपने बिल्कुल सही है। यहाँ पे कितना है? 600 अंडे हैं, 200 रुपए लगाए। अब रुपए अपने देखो, रुपए कितने बने टोटल? अपने 1 का मूल्य निकालना है तो रुपए कितने टोटल? 210 रुपए टोटल बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8/3 नहीं, यहाँ कितना आएगा? 3/8 आएगा। 1 का मूल्य कितना आएगा? 3/8 आएगा। 8/3 से तो मूल्य बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 210 रुपए में बात समझो कि यहाँ 210 रुपए में 560 अंडे बेचनी है तो 1 का मूल्य आएगा 7 21 7 8 56। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है कि उसने शेष अंडों को मतलब यहां से वो दर्जन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। किसके अकॉर्डिंग दोस्तों? दर्जन। तो दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 3 9 और 9/2 कितना आएगा? 4.5 रुपए आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? 4.5 रुपए के हिसाब से वो सेल करेगा। 4.5 रुपए के हिसाब से वो क्या करेगा? सेल करेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। चलो ये नेक्स्ट टाइप है, तो इस टाइप को अपने क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, ये नया टाइप स्टार्ट हो रहा है तो इस क्लास को अपने क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास के अंदर।